हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख लिया तो बहुत सारे लोगों का आप ध्यान रख रहे हैं जाने अनजाने में। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन मोटिवेशन के लिए भी लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो है अमेजिंग उन लोगों के लिए जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है, या उसके डार्क स्पॉट्स हैं, या जिनके ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, जिनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, फ्रेकल्स का है, हाइपर पिगमेंटेशन का है, या स्किन पे ग्लो नहीं है, डल है स्किन, फाइन लाइंस का, रिंकल्स का, किसी भी तरह का कोई इशू है, तो ये जो मास्क है आपकी ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। शर्त ये है कि आपको इसको रूटीन में लगाना पड़ेगा, और ये तब तक लगाना पड़ेगा जब तक आप अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं पा लेते। आपने इसको अगर 1 वीक लगा लिया रेगुलर तो आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। मतलब अगर आप इसको पूरे शिद्दत के साथ लगाते हैं, क्योंकि इसके 1 वीक के अंदर ही इतने अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं कि आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। आप इसको बार बार लगाएंगे, आपको और रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, फिर से लगाएंगे और बेहतर मिलेंगे, फिर से लगाएंगे और बेहतर मिलेंगे। तो जब बेहतर मिल रहे होंगे तो आप छोड़ेंगे ही क्यों। तो इस मास्क को लगाने से पहले एक और मास्क मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाला है। ये मास्क इस तरह का है कि जो आप एक बार में, सिर्फ एक यूज़ में, ये बात की गारंटी है कि सिर्फ एक यूज़ में ना तो आपका एक्ने का प्रॉब्लम रहेगा, ना आपके डार्क स्किन का प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप मोटे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर आप किसी तरह के भी इशू से, स्किन केयर, हेयर केयर, या अपनी लुक वाइज किसी भी तरह के इशू से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो ये एक ही बार में आप अगर मास्क को पहनते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम ऐसे छूमंतर हो जाती है। तो जी हाँ, ये मास्क सबसे पहले मैं ये बताऊंगी वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपने हैप्पीनेस को भी अपने लाइफ में ले आए। आई मीन टू से कि वो लोग, वो टीनेजर्स जो कि लुक को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कि उनकी स्किन पे स्कार्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, या वो मोटे हैं, वो सुंदर नहीं हैं, या उनके इस तरह का लुक है, उनकी आंखें ऐसी हैं, उनके बाल ऐसे हैं, या उनका वो फैट उनको बॉडी में ज़्यादा है। तो आप ये सोचिए कि आपने अपने आप को कितनी खुशियों से महरूम रखा हुआ है। वो खुशियाँ जो आपको मिल सकती थी, आपने खुद से ही उन खुशियों पे पूरी तरह से उसको रोक लगाई हुई है। तो उन खुशियों को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए, तो पहले तो इन चीज़ों से निकल जाइए। जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, जैसे हैं अपने आप को प्यार कीजिए। बहुत ज़रूरी है। फलाना क्या कह रहा है आपके बारे में, कोई क्या सोचता है, कोई क्या कमेंट कर रहा है, इस पे ध्यान ही मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए अपने आप को निखारने की तरफ, ऐसी क्वालिटीज़ को जो कि आपने इन चीज़ों की वजह से ख़त्म कर रखी हैं। तो पहले तो उन चीज़ों को आप पूरी तरह से ख़त्म कीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हीं चीज़ों में रह गए तो वो सब चीज़ें जो कि आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं, आपको लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, वो आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, या आप उन चीज़ों में लैग कर जाएंगे। तो जो आपको लगता है कि आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो वो कीजिए, म्यूज़िक में अच्छे हैं तो उसमें कीजिए। जो भी क्वालिटीज़ हैं आपने उन क्वालिटीज़ को आगे लेके आइए अपने, और उनको ही इम्प्रूव करते जाइए और बढ़ते जाइए। स्किन पे अगर एक्ने है, टाइम के साथ चले जाएंगे। डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आप कॉम्प्लेक्शन को लेके मत सोचिए। कॉम्प्लेक्शन से ज़्यादा एक्टिव स्किन, ग्लो होना स्किन पे बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सरसाइज कीजिए, ग्लो आ जाएगा।
अच्छे अच्छे मास्क लगाइए, बहुत अच्छे अच्छे मास्क होते हैं जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स जो होती हैं, बॉयज़ होते हैं, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगे रह जाते हैं अपनी लुक पे ध्यान देने के लिए, और बाकी चीज़ों पे वो जो कर सकते हैं उन चीज़ों पे नहीं ध्यान देते, और इस चीज़ में कई बार वो हैप्पीनेस को जो वो डिज़र्व करते हैं, स्पेशली जो उनका हक है, वो भी खो देते हैं, और इसके रिस्पॉन्सिबल ज़्यादातर वो खुद ही होते हैं, कोई और नहीं होता। तो दूसरों पे ब्लेम मत कीजिएगा, ये आपकी ही कमी है। मैं फिज़िकल कमी की बात नहीं कर रही, ये जो आपने यहाँ पे बिठा रखा है। अपने आप से प्यार कीजिए, आप जैसे हैं। तो एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। पानी खूब सारा पीजिए, स्किन की केयर कीजिए, बालों की केयर कीजिए, लेकिन उसी पे ही अपना फोकस नेगेटिव चीज़ों को निकाल के अपने दिमाग से, जो नेगेटिव थॉट्स आपने अपने लिए बना रखी हैं, उनसे निकल आइए बाहर। क्योंकि जब आप इन एक स्टेज के बाद, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे और ये सब चीज़ें बिल्कुल आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, तब आप उस समय ये सोचेंगे कि मैंने वो जो स्टेज थी, बहुत ज़्यादा मैंने अपनी वो टाइम बिल्कुल बेकार निकाला। मैं वो कर सकती थी, मैं किन चीज़ों में फंसी हुई थी या मैं किन चीज़ों में फंसा हुआ था। तो प्लीज़ निकल आइए बाहर और अपने आप को, अपने गोल्स को पहचानिए और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। जब आप उससे अचीव कर लें तो अपने लिए जो है, अपने आप को अप्रिशिएट भी कीजिए और अपने आप को रिवार्ड भी जरूर दीजिए। तो ये तो हुआ ज्ञान जो बहुत ज़रूरी था। शायद लग सकता है लोगों को कि ये तो वीडियो थी मास्क के बारे में और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन सच में काफ़ी लोग ये जो टाइम होता है बेवजह की चीज़ों में, जहाँ पे कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा होता, वो खुद को ही इतना टॉर्चर कर जाते हैं कि उन बहुत सारी चीज़ों को वो, या बहुत एक लाइफ का जो सुंदर सा हिस्सा होता है उनका, टीनेजर्स का या जो भी पार्ट होता है उनकी लाइफ का, वो उस चीज़ की जो खुशियाँ होती हैं उनको मिस कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ मत कीजिए, निकल आइए इन सब चीज़ों से। तो आज जो मैं मास्क आपको बताने वाली थी वो बहुत ही बढ़िया है। मास्क है मसूर दाल का। मसूर दाल ऐसी दाल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है। ये जो है आपकी स्किन को रिपेयर करती है, आपके जो फ्री रेडिकल से होने वाला नुकसान होता है, जो डैमेज होती है स्किन, उससे भी आपको प्रिवेंट करती है। मसूर दाल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अमेजिंग है अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके जितना भी डेड सेल्स होते हैं उसको हटाता है। जो ऊपर एक, अगर आपकी टैनिंग की प्रॉब्लम है तो इससे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके ब्लेमिशेस का या एक्ने स्कार्स का प्रॉब्लम है तो भी ये ख़त्म कर देता है। तो ये एक तरह का पीलिंग का काम करता है कि आपकी स्किन की जो ऊपरी गंदगी है या ऊपर जो निशान है, स्कार्स हैं, सब कुछ ये ख़त्म कर देता है। इतना अमेजिंग है ये। तो मसूर दाल आज हम ले रहे हैं। मसूर दाल के अंदर हम मिक्स करेंगे दूध यहाँ पे आपको रॉ लेना है। मेरे पास नहीं था तो मैं बॉयल ही ले रही हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसके अंदर रॉ मिल्क ऐड करने की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। ये देखिए, ये है मसूर दाल का पाउडर, ये इस फॉर्म में है बिल्कुल। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत अमेजिंग है। तो मैं हमेशा इसको बना के रखती हूँ। तो आप इसको इस तरह से बना के रख सकते हैं और इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बनाना कैसे है, आप डाल लीजिए, उसको थोड़ा सा पोंछ लीजिए कपड़े से और फिर उसको जो छोटे वाला ग्राइंडर होता है उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से चला दीजिए। इतना अच्छे से इसको पीस लीजिए कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो फिर आप इसको, क्योंकि ये पूरा तरह से पाउडर फॉर्म में नहीं आता है, फिर आप इसको छन्नी की हेल्प से छान लीजिए। जो ऊपर के ग्रैनुअल्स हैं उनको सेपरेट कर दीजिए और पाउडर फॉर्म आपको जो है वो आपको मास्क के लिए यूज़ करनी है। तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तो बात कर रहे थे दाल की और ये पाउडर फॉर्म में, और साथ में मैं इसमें बॉयल मिल्क यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास इस समय रॉ मिल्क नहीं है, तो लेकिन आप कोशिश कीजिए आप रॉ मिल्क ही यूज़ कीजिए। तो कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल सा पैक है, बट ये बहुत ही अमेजिंग है। तो ये मैंने कटोरी ली है छोटी वाली और इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर रही हूँ।
बस इसी के अंदर हम जो है रॉ मिल्क ऐड करेंगे। मेरे पास बॉइल्ड है, आप लेकिन रॉ मिल्क ही यूज़ कीजिए। तो बस इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, आपको इस तरह से इसको इतना ही लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा जो है पैक बन जाएगा इस तरह से। अब ये जो पैक है हम इसको अभी नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जब ये बन जाएगा, ये मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है, तो इस कंसिस्टेंसी में है ये। तो इसको हम 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, इसको हम 10 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। और छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि दाल जो है वो पूरी तरह से जो दूध है उसको एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, तो ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आपको कभी भी ये पैक नेक्स्ट डे के लिए नहीं बना के रखना, क्योंकि दूध जो है वो बहुत जल्दी बैक्टीरिया जो है वो कैच करता है, तो जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तो बहुत जल्दी ख़राब होता है, आपको भी पता है दूध। तो जब भी आपको बनाना हो उससे 5 to 10 मिनट्स पहले इसको इस तरह से मिक्स करके रख दीजिए। 10 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट मिनिमम। तो इसको बना के रख दीजिए और फिर इसको फेस पे अप्लाई कर लीजिए। फेस पे अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैं यहाँ आपको दिखा नहीं पा रही क्योंकि मैं अभी इस समय कैमरे के आगे हूँ और यहाँ से मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत इजी है। बस आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए और इसको नेक पे और अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दीजिए फेस के ऊपर। 20 मिनट के बाद जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा भी गीला भी है और थोड़ा सा ये मतलब सेमी ड्राई सा हो जाए, तो आप हल्का सा यही रॉ मिल्क लेके आप इसको हल्के हाथ से मसाज करते जाइए। आपको फिंगर टिप्स के साथ इसको हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। आपको नेक पे भी करनी है, आपको सारी जगह करनी है। आपको नोज़ पे अगर ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है तो यहाँ ज़्यादा करना है, यहाँ पे अगर ब्लेमिशेस हैं तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको मसाज करते जाएंगे। मसाज करने के बाद आप इसको जो है 2 से 3 मिनट ही आपको मसाज करना है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप अपना फेस को वॉश कर लीजिए। अब नेक्स्ट काम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है आपको यहाँ पे आइस लगानी है। अगर आपके एक्ने हैं, आपके ब्लेमिशेस हैं, आपके डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपको कोकोनट वाटर से बनी हुई आइस लगानी है। तो इसी तरह से एक कटोरी ले लीजिए, इसके अंदर कोकोनट वाटर जो है वो डाल के फ्रीज़र में रख दीजिए। 1 वीक तक ये आप 1 वीक to 10 डेज़ तक आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको पैक लगाने के बाद आपने लगा लिया, धो लिया, उसके बाद उस आइस को निकालिए और उसको 1 से 2 मिनट जहाँ तक आप इसको बर्दाश्त कर सके आप इसको लगाइए और इसको छोड़ दीजिए। वापस आइस कटोरी में रख के इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और फेस को जो है वो नेचुरल वे में सूखने दीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कोकोनट वाटर लगाया था, अगर ये लगा भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप वापस इसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र लगाइए और सो जाइए। ये काम, ये जो पैक है, कोशिश कीजिए 99% कोशिश कीजिए कि आप रात को ही लगाएं, क्योंकि रात को जो है वो स्किन अपने आप को रिपेयर करती है, पूरी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। जो रात को आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको दिन में उसके हाफ मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए रात को लगाने की। अब तो जिनके एक्ने और पिगमेंटेशन का या स्पॉट्स का प्रॉब्लम था उनके लिए कोकोनट जो है आइस, ये वैसे सब लगा सकते हैं कोकोनट वाटर की आइस, लेकिन अगर आपकी ऐसा कोई इशू नहीं है, नॉर्मल स्किन है आपकी, तो आप जो है कुकम्बर की, खीरे के रस की भी आइस बना सकते हैं, आप रोज़ वाटर की भी आइस बना सकते हैं। तो बस आप लगाइए और आप भी उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए और अपनी स्किन को ब्रीथ करने के लिए, रात को रिपेयर होने के लिए छोड़ दीजिए। यकीन मानिए जब आप इसको सिर्फ 2 से 3 दिन में लगाएंगे, आपको अपनी स्किन में खुद से फ़र्क दिखेगा और 1 वीक के बाद तो अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे। और जैसे जैसे आप इसको लगाते जाएंगे आप इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। कोई नुकसान नहीं है, बस कोशिश कीजिए कि आपको जो ग्रैनुअल्स हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ हमें ऐसा बिल्कुल भी उसमें ग्रैनुअल्स नहीं होने चाहिए। मसूर की दाल में बिल्कुल पाउडर फॉर्म होना चाहिए, स्मूथ पाउडर, ताकि हम स्क्रब नहीं करें। हमें सिर्फ उसको अपनी जो ऊपर की लेयर में जो भी हमारे पैच के या हमारे जो डेड सेल्स हैं या जितने भी स्कार्स हैं, हमें उनको रिमूव करना है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आपको उसको रिमूव करना है, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम स्क्रब की तरह
उसको थोड़ा सा भी ग्रैनुअल्स वाला ले लेंगे तो वो आपकी स्किन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं, उससे स्किन लूज़ हो जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ आप स्क्रबिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको पाउडर फॉर्म में ही लेना है। बस इसको कीजिए और अमेजिंग रिजल्ट्स पाइए आप। तो आई होप आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए हमेशा यहाँ पे आपके सामने हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।